सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज जो क्लास हम कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे यूज़ ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशंस। कौन सी प्रीपोजिशन करेक्ट होती है। सो फर्स्ट वर्ड इज एब्जॉर्ब्ड। देखिए, एब्जॉर्ब्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी। हमने दो ऑप्शन लिए हैं, एब्जॉर्ब्ड इन, एब्जॉर्ब्ड एट। सो एब्जॉर्ब्ड के साथ इन प्रीपोजिशन करेक्ट होती है। देर आर टू सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज द मैन वॉज एब्जॉर्ब्ड एट हिज वर्क, द मैन वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क। सो द मैन वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क विल बी राइट एंड दिस वन विल बी रॉन्ग। सेकेंड वन इज अक्यूज ऑफ, अक्यूज फॉर। एब्जॉर्ब्ड इन, इसका मैं अगर क्लियर करूँ आपको, सो इसका मतलब है एब्जॉर्ब्ड इन मीन्स इंटरेस्टेड इन, किसी काम में लीन हो जाना मतलब। तो द मैन वॉज एब्जॉर्ब इन हिज वर्क विल बी करेक्ट। सेकेंड वन इज अक्यूज ऑफ, अक्यूज फॉर। शी अक्यूज द मैन फॉर स्टीलिंग, अक्यूज ऑफ, शी अक्यूज द मैन ऑफ स्टीलिंग। तो अक्यूज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का दोष लगाना उसके ऊपर, मतलब दोषी होना। तो सो शी अक्यूज द मैन ऑफ स्टीलिंग विल बी राइट and of, this one will be wrong. Third one is accustomed, accustomed to or accustomed with. I am accustomed with hot weather, I am accustomed to hot weather. So accustomed to hot weather, I am accustomed to hot weather will be right, this one will be wrong. वैसे इसमें कई बार, जैसे ये तो अकस्टम्ड है, आदी होना किसी चीज़ का, मतलब उससे हॉट वेदर का आदी है। एक इसकी जगह पे आ सकता है यूज टू, ही इज यूज्ड टू, इज यूज्ड टू द हीट, ये भी आदी होता है। इसमें भी यूज्ड टू का ही यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज अफ्रेड ऑफ या अफ्रेड फ्रॉम। अफ्रेड मतलब अफ्रेड ऑफ, आपने सुना भी होगा। अफ्रेड ऑफ यानी कि डरना, किसी चीज से भयभीत होना। तो राधा इज अफ्रेड फ्रॉम द डॉग या राधा इज अफ्रेड ऑफ द डॉग। राधा इज अफ्रेड ऑफ द डॉग विल बी राइट एंड दिस वन विल बी रॉन्ग। राधा इज अफ्रेड फ्रॉम द डॉग विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज एम एट या एम ऑन या एम अगेंस्ट। सो एम के साथ हम यूज करेंगे एट। ही एम्ड एट द टारगेट। फर्स्ट वन इज ही एम्ड ऑन द टारगेट या ही एम्ड अगेंस्ट द टारगेट। नहीं, ये बोथ विल बी रॉन्ग। ही एम्ड एट द टारगेट विल बी राइट, यानी ही एम्ड एट। वैसे एट जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज की जाती है, जैसे शाउट एट, ही शाउटेड एट हिम, या फायर एट, मतलब किसी चीज, किसी से गुस्सा होना। द बॉस फायर्ड एट द पीएन, पीएन के ऊपर वो फायर्ड एट यानी कि गुस्सा हो गया। शूट एट, तो एट प्रीपोजिशन वहाँ पे यूज की जाती है। नेक्स्ट वन इज एंग्री, एंग्री विद या एंग्री अगेंस्ट। तो इसमें हम यूज करेंगे एंग्री विद। द टीचर वॉज एंग्री अगेंस्ट हिम, ये गलत होगा। द टीचर वॉज एंग्री विद हिम, ठीक है। लेकिन जैसे वी एंग्री विद ए पर्सन, एंग्री एट भी कई, सॉरी, एंग्री विद, एंग्री एट भी कई बार यूज हो जाता है। वो कब यूज होता है, जैसे ये तो एंग्री विद है किसी पर्सन के साथ। द टीचर वॉज एंग्री विद हिम मीन्स कोई स्टूडेंट की बात हो रही है, तो द टीचर वॉज एंग्री विद राम, श्याम, कोई भी हो सकता है उसके साथ। लेकिन एंग्री एट होता है जब वो किसी सिचुएशन पे हो। द टीचर वॉज एंग्री एट द वेदर हम कर दें, यानी टीचर जो है वो वेदर के ऊपर, यानी मौसम जो था उसके ऊपर वो गुस्सा था। लेकिन किसी के साथ गुस्सा होना यानी पर्सन
की बात आएगी तो विद यूज होगा, वेदर वगैरह की बात आएगी, नॉन लिविंग वगैरह की कुछ, तो फिर एंग्री एट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज एंशियस अबाउट or anxious for. They are anxious for his health, they are anxious about his health, so anxious about will be right. वैसे एंशियस यानी चिंतित होना, दे आर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ यानी वो उसकी हेल्थ के बारे में चिंतित हैं। इसमें फोर भी यूज हो जाता है, कब यूज हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए चिंतित होते हैं, जैसे द पेरेंट्स आर anxious for their child's, you can say their child's सक्सेस, यानी पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा जो उत्सुक होना जो होता है, एंशियस फॉर उत्सुक होना, उसके लिए हम एंशियस फॉर भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दे आर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट इज अराइव एट और अराइव टू। वी अराइव टू द विलेज एट नाइट, वी अराइव at the village at night, so arrive at will be right, this will be wrong, we arrived at the village at night। okay, but इसमें arrive in भी यूज हो जाता है कई बार जब बड़े सिटीज वगैरह की बात आती है। ही arrived in London, then in will also be right, he arrived in London। okay, otherwise we arrived at the village at night, that's correct। next one is shamed of, shamed from, shamed of यानी किसी चीज के लिए शर्मिंदा होना, तो shamed of यूज होगा। he is now shamed from his conduct, conduct means behavior, अपने behavior से shamed from गलत हो जाएगा, he is now shamed of his conduct, he is now shamed of will be right, यानी वो अपने कंडक्ट अपने बिहेवियर से शर्मिंदा है। हाँ, जैसे साई भी होता है एक, ये तो सेम्ड है, सेम्ड यानी शर्मिंदा होना, लज्जित होना। एक होता है साई होना, साई किस चीज़ के लिए यूज होता है, शर्मिंदा होने के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, आई एम साई ऑफ माई टीचर, आई एम साई ऑफ माई टीचर, तो इसके लिए भी आई एम साई ऑफ माई टीचर विल बी राइट। ये है क्या है, साई होना मतलब शर्माना, शेम्ड ऑफ शर्मिंदा होना, बुरी चीज़ों के लिए अपने बिहेवियर के लिए शर्मिंदा होना। ही इज नाउ शेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट विल बी राइट। आई एम साई ऑफ माई टीचर यानी टीचर से शर्माना। नेक्स्ट वन इज बिलीव, बिलीव इन या बिलीव टू, ये सबको आई थिंक पता होगा। वी बिलीव इन गॉड विल बी राइट, वी बिलीव इन गॉड, हम गॉड में बिलीव करते हैं। ओके, सो विश्वास रखना मतलब वी बिलीव इन गॉड विल बी करेक्ट। ओके, थैंक यू।